हेलो एवरीवन, अब सीखो इंग्लिश में आपका स्वागत है। अब हम लोग सीखेंगे इंग्लिश। तो देखिए, इंग्लिश पढ़ने में हम लोग का कहाँ दिक्कत होता है। ये सब तो नाम वाम रहता है तो हम लोग इजी इजी से पढ़ लेते हैं, लेकिन बात यहाँ पर आकर हम लोग का रुक जाता है। देखिए, ये होता है कि मतलब कि जैसे में लिखा है डोर, डोर को हम लोग यहाँ पर डोर पढ़े तो यहाँ पर इसको पोर पढ़ देंगे भाई, तो यहीं पर हम लोग को पोर नहीं होता है, ये हो जाता है पुअर। ठीक है, तो इसी में हम लोग का दिमाग कंफ्यूज रहता है कि कौन क्या हो रहा है भाई। इसीलिए 2 दिन पढ़ते हैं फिर इसको ध देते हैं इंग्लिश और समझ लेते हैं हम लोग को से नहीं होगा। लेकिन ये आप लोग से हो जाएगा दोस्त, धीरे 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 धीरे। ये लैंग्वेज है, ठीक है ना। और लैंग्वेज क्या होता है कि धीरे धीरे पढ़ने और देखने से बार बार आपको आ जाएगा। अगर आप इसको डोर देख लिए और इसको पुअर देख लिए तो 2-3 बार देखिएगा, बार बार पढ़िएगा तो आपका मतलब कि दिमाग में बैठ जाएगा और देखते ही बोल दीजिएगा। लेकिन चलिए, अब हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। एगो तो ये सब पढ़ेंगे नाम वाला, ये सब लिखने का तो नाम तो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये साइलेंट वर्ड वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना, साइलेंट लेटर के बारे में। जैसे कि देखिए, यहाँ पर साइलेंट में रहेगा कि के साइलेंट रहेगा, ये के को उच्चारण नहीं होगा। जैसे में कि यहाँ पर लिखा है के नीफ, ये लिखा है ना, हम लोग पढ़ेंगे के नीफ, जिसको के को हम तो हटा देंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे नाइफ, ठीक है ना। तो ये मतलब साइलेंट हो जाएगा के, तो इसको नाइफ सिर्फ कहेंगे, तो इसको नाइफ। इसी तरीका से आपको पढ़ते पढ़ते आएगा। जैसे में कि यहाँ पर भी लिखा है, इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। और देखिए दोस्त, यहाँ पर आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए डाला गया है और पूरा मतलब कि 1-2 बार रिपीट भी हुआ है, तो वो सब आपका रिवीजन प्रैक्टिस होते रहेगा। तो इतना देखकर घबराना नहीं है दोस्त, अगर इतना कर लेते हैं तो आपको बार बार इंग्लिश पढ़ने में मदद आएगा और वहाँ से आप लोग मतलब कि पूरा अच्छे से सीखिएगा। और देखिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये देखिए आई-टी-ई है ना, तो इसको आइट पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ने लगेंगे, ये पैटर्न को ध्यान पर रखेंगे, ठीक है ना। आई-टी-ई लौकेगा तो हम लोग आइट कहेंगे, ठीक है ना। तो जैसे में देखिए, यहाँ पर के है, आई-टी-ई लौक रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ऐसे काइट कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बी है, तो इसको आई-टी-ई लौक रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइट बाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसी में आर है तो राइट कर रहे हैं, इसी में एस है तो इसको आई-टी-ई लौक रहा है तो साइट कर रहे हैं। इस तरीके से पढ़ते रहेंगे तो हम लोग का आ जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पर ये सब सारा चीज़ लिखा गया है, आपको रिवीजन होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर लिखा है एट, एट यहाँ पर एट है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें मतलब कि इसको एट मतलब कि इसका हम लोग ले लेंगे और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कहाँ लिखा है। तो देखिए, इसमें लिखा है ए-टी-ई, तो एट, तो इसको हम लोग कहेंगे लेट। यहाँ पर फेट, यहाँ पर हेट, यहाँ पर डेट, यहाँ पर रेट। मतलब इस तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे और यहाँ पर बहुत सारा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आराम से इको देखते हैं, ताकि हम लोग को इंग्लिश पढ़ने में बहुत सारा मदद कर दे और यही सब जानिएगा तब जाकर सीखिएगा। अब देखिए, हम लोग 1 नंबर से देखते हैं दोस्त, और एकदम धैर्य से देखना है भाई। सीखना है इंग्लिश तो आपको एक ना एक दिन, आज चाहे कल, चाहे 1 महीना के बाद, चाहे 6 महीना के बाद आपको सीखना ही पड़ेगा। तब जाकर आप लोग ये सब पढ़ सकते हैं, नहीं तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, रखने का मन करेगा। अब देखिए, यहाँ पर है भाई अमन है, ठीक है। तो अमन को हम लोग ए लिखते हैं, तो यहाँ पर तो ए हो गया, तो ये ठीक है। एम है नो, तो मतलब म है, तो म को हम लोग एम लिखेंगे। तो एम है तो इसके साथ ये छूटा नहीं है, यहाँ पर एम में ये आधा मतलब है। अभी एम हम जो लिखे हैं ये वाला, देखिए यहाँ पर ये जो एम है तो ये आधा है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग ए लगा देंगे, तो इसे एम ए कर देंगे ना, तो ये पूरा हो जाएगा। ऐसे माँ लग रहा है, हम लोग का माँ दिखाई दे रहा है, बाकी ये पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग नाम में लिखेंगे। तो जैसे में अमन है, देखिए यहाँ पर ए है तो यहाँ पर अ हो गया, म है तो यहाँ पर म, एगो मतलब कि आधा है तो इसलिए पूरा करेंगे तो ए लिखेंगे। कहीं से कि देखिए ऐसे भी कर देंगे, अ है प्लस में बोलिएगा म, म देखिए बोलिएगा म, आ रहा है ना लास्ट में, इसमें ये हो जाएगा। तो इसके लिए एम लिख दिए और इसके लिए ए लिख दिए, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आप बोल के देख लीजिए कि म, क, स, ये सब पूरा करिएगा तो आ जाएगा। और लास्ट में हम लोग नहीं लिखेंगे, लास्ट में छोड़ देंगे, एन है तो एन रख देंगे। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर दीपिका है, तो दीपिका में डी है, तो डी से द हो गया, इधर से उड़ाया गया है तो ये 12 डबल डी हो जाएगा। यहाँ पर पी से पी हो जाएगा, इधर से उड़ाया गया तो आई हो जाएगा, ठीक है। के एस से का हो जाएगा, लास्ट में के का है नो, तो इसके लिए हम लोग ए लगाएंगे, का हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें मतलब रोहित है, तो रोहित, रोहित को आर ओ लिख दिए, एच आई लिख दिया, टी, टी में एगो पाई रहता तो यहाँ पर लिखते, लेकिन इसमें पाई नहीं है तो इसलिए टी रख दिया है। अब ये सब तो आप लोग करते रहिएगा और आप लोग जानते भी होंगे। तो देखिए, यहाँ पर एगो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, आर है नो भाई, आर है, तो आर में ये आर आधा आर है प्लस यहाँ पर ओ आ रहा है। बोल के देखिए, थी यहाँ पर र मतलब कि आर है, तो मतलब कि आर, तो ये बोल रहे हैं र है ना भाई, तो इसको र जात बोलिए, र अ आ रहा है नो, र अ आ रहा है, तो इसको आर लिख देंगे। ये मतलब कि आर हो गया तो ये हो गया, ठीक है। मतलब र को आर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ज हो गया, तो ये दोनों तो आर ए लिख दिया भाई। यहाँ पर ज है ना, तो ये ज है तो इसको जे लिखेंगे और ए लिख देंगे, तो ज हो गया। और टी से तो हो जाएगा, तो यहाँ पर रजत हो जाएगा, ठीक है। तो अब इंग्लिश में देखना है तो इसको देखते ही समझ जाना है, आर को र और इसको जे के ज और टी के तो इतना आप लोग जानते होंगे, तो ये तब हो जाएगा। तो ये नाम लिखना है तो नाम तो आप लोग लिख देते हैं, यहाँ पर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा।
कि ये सब मेन दिक्कत होता है यहाँ पर भाई। ये सब होता है कि इसको हम डोर कहते हैं तो डोर, इसको डोर, तो इसको पोर क्यों नहीं कहते हैं, तो ये सब पोर, इसको हम लोग पोर के जगह पे इसको क्या लिख देंगे भाई, पुअर। तो इसमें क्या होता है थोड़ा थोड़ा मतलब कि देखिए, ये मतलब ये बोल रहा है कि डोर ये ही सही है, ये जो डोर है ना तो इसको सही है, ये नहीं कि इसको भी हम लोग लिख देंगे इसके जैसा, ये हम पर देख कर इसमें पू और है, तो इसमें डो वर नहीं लिख देंगे, ठीक है ना, इसमें डोरे पढ़ेंगे, क्योंकि ये डबल ओ है ना भाई, ये डबल ओ है, यहाँ ओ की तरह मतलब कि उच्चारित होता है, मतलब उच्चारण होता है, ठीक है ना, वही उच्चारित होता है। ये देखिए पोर, तो ये पोर जो है तो ये गलती है, आपको पोर जो आप बोल रहे हैं पोर तो गलती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुअर बोलेंगे। तो ये बोल रहा है कि गलती है, ठीक है ना, तो इसमें डबल ओ है जो लंबा ऊ नहीं बल्कि हल्का ऊ का उच्चारण देता है। देखिए सही, क्योंकि ये असल में ये दो सिलेबल, मतलब 1 सिलेबल 2 सिलेबल, ये सब इंग्लिश में आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, तो सिलेबल होता है। अच्छा हिंदी में भी ये सब देखिए 2 को सिलेबल, ये और ये दोनों को सिलेबल को जोड़कर ये बनाया गया है। ये सब तो हो गया, बाकी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग एथी करेंगे, ये सब जो है साइलेंट वर्ड को कुछ है यहाँ पर जितना है, तो ये सब आप लोग रिवीजन कीजिए, बार बार देखिएगा, तो आपको मतलब दिमाग में सेट हो जाएगा। ये सब आपका माइंड सेट पर भाई इंग्लिश है, कि आप लोग सोचिएगा कि हाँ हमको सीखना है, हमको जानना है, तो आप लोग सीखिएगा। आपको न, आप सोचिएगा कि नहीं जानना है, नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखिएगा। आपका माइंड सेट पर ये इंग्लिश काम करता है, आपका दिमाग पर, क्योंकि रटाया नहीं जाता है। कितना रटिएगा, रटते रटते पूरा मतलब ये एक लैंग्वेज है, आप लोग को धीरे 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 ये सब आ जाएगा, ठीक है। कहानी भी पढ़ाए हैं तो जाकर कहानी भी पढ़िएगा, धीरे धीरे उच्चारण के साथ पढ़ाए हैं, कि आपको मतलब कि पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, और धीरे धीरे सीख जाएगा। ये सब बिगिनर के लिए है, ठीक है ना। किसी भाई को आ रहा होगा तो वो ये सब स्किप करके अपना मतलब कि जाकर वहाँ पर मतलब कि कुछ बड़ा लेवल के आप लोग पढ़िएगा, मतलब SSC CGL विजिल के ये सब पढ़िएगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये क्या है भाई, यहाँ पर देखिए ये है नाइफ, इसको हम लोग नाइफ पढ़ेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर के को साइलेंट रहता है, तो यहाँ पर के साइलेंट रहेगा तो इसको नाइफ पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग रिपीट फायर में इसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन करेंगे बार बार तो हम लोग को ध्यान पर रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर है भाई, इसको हम लोग किसको साइलेंट करेंगे, इसमें के को साइलेंट कर देंगे तो ये नो हो जाएगा, नो, ये सिर्फ नो बच जाएगा, तो नो मतलब जानना हो जाता है। इसमें हम लोग के को साइलेंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नक हो जाएगा, नक, नक मतलब कि क्या हो जाता है भाई, खटखटाना, यानी कि हम लोग दरवाजा को नॉक करते हैं, खटखट करते हैं, तो वही हो जाता है खटखटाना। अब देखिए इसमें के को हम लोग साइलेंट कर दिए तो नी हो जाएगा, नी, नी मतलब हो जाता है घुटना हो जाता है, ठीक है। और ये सब हम लोग जानते हैं भाई, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर के को साइलेंट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉलेज, नॉलेज, ये नॉलेज हो जाता है, जो कि नॉलेज में हम लोग हमेशा देखते हैं, बोलते हैं नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान, लेकिन यहाँ पर के को हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, नॉलेज बोल देते हैं, बाकी के को नहीं बोलते हैं, ये आप लोग को ध्यान होगा। अब देखिए इसमें एच को हम लोग साइलेंट करेंगे, एच को हटा देंगे, ये हो जाएगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑनेस्ट मतलब क्या होता है भाई, ईमानदार, ईमानदार व्यक्ति को हम लोग ऑनेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये नहीं कि होनेस्ट कहेंगे, होनेस्ट नहीं करेंगे भाई, यही बार बार आप लोग को ध्यान देना है, ऑनेस्ट कहेंगे, ठीक है। ये सब आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा दोस्त, क्योंकि सब कोई मतलब जन्म से लेते हैं तो वो धीरे धीरे 10 साल तक, पहला से लेकर 10वां तक और 11 12 ग्रेजुएशन तक ये सब पढ़ते हैं, तब जाकर 10 साल में सीखते हैं। और आप लोग को अभी टाइम है, वक्त है, तो आप लोग क्यों नहीं सीख सकते हैं, आप लोग मतलब कब तो बड़े हो गए हैं, आप लोग जल्दी जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है ना। या आप लोग मतलब मेहनत थोड़ा कीजिए, इतना तो मेहनत कर दिए, पूरा लिस्ट निकाल दिए हैं, और यही सब बार बार आएगा तो पढ़ने में मदद होगा। तो देखिए यहाँ पर एच को हम लोग साइलेंट कर देंगे, एच को साइलेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आवर, बोलते हैं ना कितना आवर हुआ है, तो आवर मतलब कि घंटा, ये हो जाएगा। इसमें फिर एच को हम लोग साइलेंट कर देंगे तो इसमें ऑनर हो जाएगा, ऑनर, वही हो जाएगा भाई, ऑनर मतलब सम्मान करना, जो कि किसी लोग को हम लोग ऑनर करते हैं तो वो सम्मान करते हैं, ठीक है ना। एच को हम लोग क्या कर देंगे, साइलेंट कर देंगे, ये हो जाएगा आयर, इसको EIR, तो ए और, ठीक है ना, तो इसको एयर कह देंगे, तो एयर मतलब उसको मतलब चाहे एयर, ठीक है ना, तो इसको मतलब उत्तराधिकारी हो जाता है, ठीक है, ऐसे याद करना है। और देखिए इसमें एच को हम लोग का हटा देंगे, ये एच को नहीं लेंगे, तो इसमें हो जाएगा बी कल, ठीक है ना, इसको बी कल, ये नहीं कि व्हीकल करेंगे, ये सब इंग्लिश में होता है, इसी के चलते तो कन्फ्यूजन हो जाता है हम लोग को सबको, ठीक है ना। तो ये भी ई से लग रहा है, कैसे व्हीकल बोल देंगे भाई, नहीं भाई, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसको व्हीकल बोलेंगे, ठीक है ना, तो मतलब वाहन बोलेंगे। ये तो अब हम लोग बार बार सुनते हैं भाई, डाब्लू को इसमें हटा देंगे तो ये हो जाएगा राइट, राइट मतलब हो जाएगा, राइट मतलब लिखना, ये सब हम लोग सुनते हैं। देखिए इसी प्रकार रॉन्ग होता है, ये डाब्लू को हटा देंगे तो रॉन्ग, ये RONG रॉन्ग, इसी को बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं ना, नहीं तो हम लोग बोलते हैं कि ओ रॉन्ग, इसको इसको डब्लू से बोल देते हैं, ये सब गलती हो जाता है, इसलिए इसको हटा देते हैं, रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब मतलब अब शुरू से ये कुछ बोला जा रहा है तो इसीलिए ये सब है, इसमें कुछ मतलब कि बाहर से कुछ नहीं है, और नहीं फॉर्मूला है इसका कुछ, आपको मतलब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब देखते हैं ये डाब्लू है, डाब्लू को हटा देंगे भाई तो ये हो जाएगा रिस्ट,
ये रिस्ट हो जाएगा, तो रिस्ट मतलब क्या हो जाता है भाई, कलाई होता है, कलाई। अब देख लेते हैं भाई, यहाँ पर डब्लू है, तो डब्लू को हटा लेंगे तो ये देखिए बीच में है डब्लू, तो ये तो डब्लू हट गया, तो यहाँ पर स बच गया है ना, तो यहाँ पर साइड हो जाएगा, साइड साइड, मतलब कि सराड श्राड हो जाएगा, अथी है ना डी है ना, तो इसको श्राड कहेंगे, यानी कि श्राड, ठीक है, मतलब कि तलवार हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर डब्लू है, तो डब्लू को इसको हम लोग हटा देंगे, तो ये इसमें क्या बचेगा भाई, होल है, होल हो जाएगा, तो ये मतलब कि पूरा, ठीक है ना, पूरा होल, तो इसको होल कहेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग बी को हटाएंगे, बी को, ये मतलब अब हम लोग का बचेगा यहाँ पर डाउट, ये देखिए ये दो नहीं पढ़ेंगे भाई, थोड़ा थोड़ा आप लोग देखिएगा, इसको इसको क्या कहेंगे, टॉर, मतलब कि ये भी तो नहीं कुछ बोले, ये डाउट हो गया, डाउट मतलब कि संदेह हो जाएगा, किसी पर डाउट करते हैं तो संदेह कर रहे हैं। अब देखिए इसमें हम लोग फिर बी को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा डेट, डेट मतलब हो जाएगा कर्ज, यहाँ पर ज आ रहा है, तो ज में नीचे है तो कर्ज कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है भाई थम, यहाँ पर थम है, तो देखिए बी को हटा दिया है ना पहले, तो बी को हम लोग हटा देंगे, तो ये बचेगा थम, थम मतलब क्या हो जाता है, अंगूठा, अंगूठा हम लोग हमेशा करते हैं, थम लगाइए बैंक वहीं पर चाहे कहीं पर, तो वो सब थम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर बी है, तो बी को हम लोग क्या किए, साइलेंट कर दिए, तो हम लोग का क्या मिल गया भाई, यहाँ पर यहाँ पर बी को हम लोग साइलेंट कर दिए, तो बी को साइलेंट किए तो क्या मिला, यहाँ पर सबल, सबल मिल गया, तो सबल मतलब कि यहाँ पर सूक्ष्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको देखना है, बी को हटा देंगे मतलब ब को हटाएंगे, बी मतलब ब, ठीक है ना, तो ब को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर प्लम्बर, यहाँ पर प्लम्बर, ठीक है, यहाँ पर तो आप लोग सोचेगा कि ब तो यहाँ पर आ गया है भाई, तो यहाँ पर ब आया है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इंग्लिश में उच्चारण करते हैं प्लमर, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए प्लमर, प्लमर, ठीक है ना, लेकिन लिखते हैं हिंदी में लिखावट का होता है यहाँ पर प्लम्बर, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं और लिखते भी हैं, ठीक है, तो यह सब होता है थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में। अब देखिए इंग्लिश में आप लोग देखिएगा तो पूरा यहाँ पर खेले पलट गया है भाई, यहाँ पर पी को हटा दिए, पी यहाँ पर पी से बोलते हैं भाई, बाकी पी के साफा नाम अनुसार नहीं है, तो यहाँ पर यह है साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी, देखिए साई यहाँ पर क्लो यहाँ पर लीजी मतलब लॉजी, तो साइकोलॉजी हो जाएगा, तो साइकोलॉजी मतलब हो जाता है मनोविज्ञान हो जाता है। यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर पी को हटा दिया गया है, तो ये साफा हट जाता है भाई, तो ये बुझा रहा है कि यहाँ पर बेकार के लिखा गया है। ये देखिए निमोनिया, यहाँ पर निमोनिया है, तो निमोनिया मतलब कि निमोनिया हो जाता है, तो देखिए ये लग रहा है कैसा कि इसमें इसका कुछ महत्व नहीं है भाई, साइलेंट रहता है, बाकी ये सब लिखा जाता है। अब पता नहीं क्यों बनाया गया है, ये सब नहीं रहता तो कितना अच्छा रहता हम लोग का, ये सब कोई अच्छा से पढ़ लेता। इसी के चलते मतलब कि पूरा भाई लोग का मतलब कि सिर्फ रेलवे का फॉर्म भर सकते हैं, इंग्लिश नहीं आता है तो एसएससी मतलब अच्छा से पढ़ लेते हैं, हिंदी पूरा समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश के चलते नहीं एसएससी भर सकते हैं, नहीं बैंक में जा सकते हैं। फिर मतलब कि फिर आप लोग जाइएगा प्राइवेट कंपनी में, तो वहाँ पर भी जाइएगा तो इंग्लिश में काम लगता है। फिर आप लोग का मतलब अपना देश कंट्री छोड़ के जाइएगा दूसरा जगह, तो वहाँ पर भी इंग्लिश में लगता है भाई, तो आप लोग मतलब इंग्लिश में, अब उसी के चलते कॉन्फिडेंस लो मतलब कि रहता है कि सब इंग्लिश बोल रहा है, हमको नहीं आ रहा है, हमको नहीं आ रहा है, ये सब मतलब कि पूरा साथी लोग के साथ होता है। तो इंग्लिश भाई जरूरी हो गया है आजकल, सभी जगह कंप्यूटर मोबाइल इंग्लिश इंग्लिश भाई है, ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग धीरे धीरे सीखे, कम से कम इतना सीख लीजिए कि कहीं पर लिखा हो तो पढ़ लें और अपना समझ लें, ठीक है। और जॉब के लिए अगर होगा तो जॉब के लिए भी थोड़ा थोड़ा और मेहनत कीजिएगा तो वो सब भी आ जाएगा, लेकिन ये सब सीखेंगे तब जाकर वो सब होगा, तो ये सब सीखना पड़ेगा भाई, नहीं तो आप लोग मतलब कि फिर बाद में पछताइए तो रहिएगा। लेकिन हम सिखा रहे हैं आपको, जैसे मतलब कि थोड़ा थोड़ा इजी इजी जो जो आएगा तो इसी चैनल पर हम सिखाते रहेंगे। देखिए ये पी है भाई, तो पी को हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, तो ये हो जाएगा साई, यहाँ पर साई, इसको सा ई पढ़ेंगे, ये पहले पी को तो हटा देते हैं, यहाँ पर सा ई, यहाँ पर किक पढ़ेंगे, किक किक, ठीक है ना, तो ये मतलब कि अजीब लग रहा है बाकी इसी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए भाई यहाँ पर साई किक, तो साई किक मतलब कि यहाँ पर अलौकिक शक्ति वाला व्यक्ति, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर पी को हम लोग साइलेंट कर देंगे, तो ये पी को हटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा सूडोनिम, यहाँ पर सूडोनिम हो जाएगा, तो ठीक है ना, तो इसको पढ़ना है सूडोनिम, तो मतलब कि छाया नाम, मतलब कि शैडो, शैडो मतलब जानते हैं छाया हो जाता है, निम मतलब कि यहाँ पर नाम हो जाता है, ठीक है ना, तो ये हमारा छाया नाम हो जाएगा, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। और ये सब आप लोग को बाद में मतलब ये तो अभी पढ़ा रहे हैं कि ये सब मतलब कि कैसे कैसे होता है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना है, ये सब मतलब कि समझना पड़ेगा, ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके लिए वोकेबलरी भी हम ट्रिक से याद करवाएंगे इसी चैनल पर पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है, तो वो सब मतलब को हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो जितना हो सकेगा हमको एकदम माइनस में ले जाकर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे, और एकदम सीखा जाएगा भाई, एकदम भोजपुरी भाषा में जैसे भी होगा, इंग्लिश भाषा भोजपुरी भाषा हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसी के चलते पूरा लोग का मतलब कि बहुत ही घाटा जाता है, नहीं पढ़ पाते हैं भाई लोग। अब देखते हैं भाई यहाँ पर पी है, तो पी को हम लोग साइलेंट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इसको सा ल आ रहा है ना, तो ल को तो साफ है, यहाँ पर भी ल को भी हटा देंगे, यहाँ पर शाम हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पी और एल को साइलेंट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा शाम, शाम मतलब क्या हो जाता है भाई, भजन, भजन हो जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर एस है तो एस को हम लोग हटा दिए तो यहाँ पर आइलैंड हो जाएगा, तो ये आई यहाँ पर लैंड आइलैंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आइलैंड मतलब हो जाता है द्वीप हो जाता है, द्वीप होता है भाई। यहाँ पर देखिए एस को हम लोग हटा देंगे तो यहाँ पर आइल हो जाएगा, ठीक है। आइल मतलब यहाँ पर हो जाएगा गलियारिया, मतलब कि गलियारी घर के गलियारी वलियारी ये सब आइल हो जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं टी को हटा देते हैं भाई, टी को हटाए तो यहाँ पर ये हम लोग का क्या बचा कैसल, कैसल यहाँ पर कै, यहाँ पर सौ ल बच गया, तो ठीक है। यहाँ पर एल ई लग रहा है, ले बच रहा है, ले बोलेंगे बाकी ये सब क्या किया जाए, इसी तरीके से बोलना पड़ेगा भाई। कैसल मतलब हो जाता है किला हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम टी टी मतलब कि क्या करेंगे हम लोग टी को हटा देंगे, आप लोग सीख लीजिए भाई। यहाँ पर ये टी टी को हटा देंगे भाई, यहाँ पर तक क्या हो जाएगा लिसन, लिसन मतलब हो जाता है सुनना, ठीक है ना। ये सब लिसन मतलब सुनना होता है। एक बार आप लोग भी ये सब पूरा सुन लीजिएगा तब जाकर आप लोग का धीरे धीरे अथी होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर टी टी को हटा देते हैं, यहाँ पर तक क्या हो जाएगा फासन, यहाँ पर इसको फसन, इसको फ आ स, तो ये तो नहीं ठीक लग रहा है। यहाँ पर टी को हटा देते हैं, यहाँ पर न है, ठीक है ना। तो फासन मतलब क्या हो जाता है, मतलब जकड़ लेना, यहाँ पर बांधना कसना ये सब हो जाता है, ठीक है। और देखते हैं जी, जी को हटा देंगे भाई, यहाँ पर जी मतलब कि यहाँ पर नो में, यहाँ पर नोमो हो जाता है, नोमो मतलब हो जाता है छोटा काल्पनिक जीव हो जाता है। अब यहाँ पर जी जी है भाई, तो जी को हटा देंगे, यहाँ पर नो, नो मतलब हो जाता है यहाँ पर कुतरना, ये मतलब कुतरता है, जो कि चूहा हुआ कुतर देता है उस सब का हो जाता है। यहाँ पर जी को हटा देते हैं तो नो, नो मतलब हो जाता है कुतरना हो जाता है। जी जी है भाई, तो यहाँ पर जी को हटा देंगे तो यहाँ पर सिर्फ बच रहा है साइन, साइन मतलब हो जाता है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर करते हैं भाई तो वो साइन होता है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग कभी भी ये तो सुने होंगे भाई, और इसमें हम लोग जी नहीं कहते हैं, सा यहाँ पर देखिए सा इन आ रहा है, लेकिन इसमें जी नहीं कहते हैं, कि मतलब सी गॉन सिग्नल नहीं कहते हैं हम लोग। देखिए कैसा कैसा अजीब अजीब है, लेकिन हम लोग जी को हटा देते हैं और यहाँ पर साइन रहता है, मतलब कि यहाँ पर संकेत सिग्नेचर हस्ताक्षर ये सब हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जी है तो जी को हम लोग हटाएंगे, तो जी को यहाँ पर हटाते हैं तो क्या बच रहा है भाई, यहाँ पर फॉरेन, फॉरेन फॉरेन मतलब कि विदेशी होता है, विदेशी आदमी वो सब हो जाता है। यहाँ पर जी को हटा कर देखते हैं भाई, यहाँ पर जी को हटाए तो डिजाइन हो गया, यहाँ पर डिजाइन DESIGN मतलब कि ये जी को हटा दिया, मतलब कि मतलब छुपा दिया, लिखेंगे बाकी छुपा देंगे, साइलेंट है, यहाँ पर डिजाइन हो जाएगा। तो डिजाइन मतलब हो जाता है रूपरेखा, एकदम डिजाइन ऐसे पढ़ा रही है, मतलब रूपरेखा। जैसे कि कुछ भी का डिजाइन अपने आप का डिजाइन बना लीजिए, कि आज हमको मतलब कि कुछ नहीं आ रहा है तो पहले आज हम ABCD सीखेंगे, ABCD के बाद धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसा ऐसा वर्ड आएगा तो उसका लिस्ट बनाकर एकदम बार बार 3 बार 4 बार देखते हैं कैसे नहीं आ रहा है, उसको बार बार सुन लिया जाएगा अपन सुनकर। इसके बाद तुरंत हम लोग कहाँ पर जाएंगे, एकदम मतलब छोटा छोटा कहानी पढ़ेंगे, कहानी पढ़ने के बाद अक्षर मिला मिला कर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये सब हो जाएगा। फिर ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ने के बाद हम लोग का मतलब कि अब इतना से आपको पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, और इतना करते करते आप लोग को पूरा मतलब कैसी हो जाएगा। फिर न्यूज़पेपर पढ़िएगा, न्यूज़पेपर से आप लोग अब एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। तो एग्जाम का क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं होता है, वो सब स्ट्रक्चर पर चलता है, कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये सब रट लीजिएगा, बाकी पढ़ने आएगा तब ना भाई, तो ये सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर टी, टी को हम लोग हटा देते हैं, तो टी टी को हटाएंगे भाई, ये टी तो हट गया, यहाँ पर बेले, यहाँ पर बेले हो जाएगा ले, ठीक है ना। तो ले आ रहा है तो ठीक है, यहाँ पर बेले, बेले मतलब हो जाता है नृत्य शैली हो जाता है। अब देखिए टी, यहाँ पर टी को भी हटा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गुर में, गुर में, गुर में यहाँ पर गु र में, ये तो सही है। गुर में मतलब हो जाता है यहाँ पर भोजन, यहाँ पर विशेषज्ञ, ठीक है, ये सब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जेड को हटा देंगे भाई, तो जेड को हटाएंगे तो यहाँ पर रे न, ठीक है, डे, ठीक है, रेंडे, यहाँ पर जेड को तो हटा दिए, नहीं बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर व्यूज, यहाँ पर इसको यूज करेंगे तो मतलब व्यू कर देंगे, ठीक है ना। तो रेंडे वी, यहाँ पर देख लीजिए रेंडे व्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा मुलाकात, ठीक है, तो इस तरीका हो जाएगा। और इसका मतलब ट्रिक है याद कराने के लिए, ये सब वोकेबलरी में याद करवा देंगे एकदम। मुलाकात करना, इसको मतलब गुप्त जगह पर मुलाकात करना होता है, तो ये सब आपको होगा। अब देखिए यहाँ पर भाई पी और एस का डबल का है भाई, यहाँ पर तो डबल को यहाँ पर हम लोग साइलेंट कर देते हैं, ये दोनों को हटा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्रो, क्रो सिर्फ को यहाँ पर आर आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ पर एकदम सीधा सिंपल है, ये दोनों को तो हटाना है। तो क्रो, क्रो मतलब हो जाएगा सैनिक दल, ठीक है ना, यहाँ पर सैनिक दल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जी और एन को हटा देंगे, तो जी देख लेते हैं भाई, जी और एन को हटा लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा शैंपेन, शैंपेन, शैंपेन मतलब कि हो जाता है एक प्रकार की वाइन होता है, जो दारू वारू होता है, शैंपेन, ठीक है ना। तो ये हो जाता है शैंपेन, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, इसको दो हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर टी को हम लोग हटा देंगे, ये टी को जैसे ही हटाए तो यहाँ पर सुनामी बन रहा है, तो ऐसे पढ़िएगा धीरे धीरे, सुनामी, ये तो अब पढ़ने आ जाएगा, बाकी कहीं कहीं पर दिक्कत हो जाता है, लिखा रहता है ये, बाकी पढ़ा जाता है वो, तो थोड़ा थोड़ा आपको 3 4 बार 5 बार देखना पड़ेगा भाई। देखिए अगर सीखना है तो देखिए 2 बार 3 बार 4 बार क्यों नहीं आएगा, देखिए और सीख जाइए। तो अभी इसको हम लोग टी को हटा दिए, तो ये आज के बाद आपको मिलेगा, तो सुनामी पढ़िएगा,
ठीक है ना। तो सुनामी मतलब हो जाता है समुद्री भूकंप से आई विशाल लहर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। यहाँ पर एस को हम लोग साइलेंट कर देंगे, एस इसको कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा चेसी, चेसी मतलब चेसी, ये हो जाता है चेसी मतलब कि वाहन का ढांचा, हम लोग कहते हैं चेसिस, चेसिस बनकर गाड़ी वाली आता है चेसिस कहते हैं, उसको चेसी कहिएगा, ठीक है ना। चेसी मतलब वाहन की ढांचा, ठीक है। और अपने में पढ़कर एकदम समझ भी लेना है कि हाँ वही होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं सी एच को हम लोग काट देंगे, सी एच को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, याट, ये या इधर ट, तो याट हो जाएगा। तो याट मतलब होता है भाई नाव, ठीक है ना। अब एच को हटा लेंगे भाई, तो एच हटाते हैं, किधर है भाई, यहाँ पर है। एच को हटा लिया तो यहाँ पर आवरली, यहाँ पर आवरली कर देंगे, तो आवरली मतलब कि प्रति घंटा, कैसे कहते हैं कितने आवरली हुआ, चाहे कितना क्या होगा, ये प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं जी, जी को यहाँ पर भाई हटाते हैं तो यहाँ पर रिजाइन हो जाएगा, रिजाइन, जो कि त्याग पत्र दे देता है, रिजाइन मार देता है अपने पद से, तो वो रिजाइन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिजाइन, आप लोग सुने होंगे रिजाइन दे दिया है, तो रिजाइन, तो यहाँ पर जी नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी कहीं पर नहीं आ रहा है, तो यानी कि त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर टी, टी को हम लोग साइलेंट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका विसल, ये वी इसको सॉल ले है तो लर्न कहेंगे, ठीक है ना। विसल मतलब कि विसिल, कैसे कहते हैं विसिल बजा रहा है, सिटी, तो ये होता है सिटी हो जाता है। तो अब हम लोग का देखिए पी है, तो पी से है, और आगे भाई बहुत है तो वो सब रिपीट है बार बार, तो वो सब आप लोग को सोचना है कितना है, इधर थोड़ा सा आराम बता, धीरे धीरे बता देते हैं, और फिर हम लोग मतलब कि पूरा जल्दी जल्दी करेंगे। ये देखिए पी है, तो पी को हम लोग हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा भाई रिसीट हो जाएगा, रिसीट, इसको री सी टो, पी तो हट जाएगा, तो रिसीट मतलब हो जाता है रसीद, ठीक है। और सी है इधर, तो सी को हम लोग किधर है भाई, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर रहेगा सिनाइरियो, सिनाइरियो मतलब कि इसको हम लोग सी मतलब ये वाला स को बोलेंगे सी, ये तो सी को हटा दिए हैं, इसको ना, यहाँ पर री वो सिनारियो मतलब यहाँ पर हो जाएगा परिदृश्य हो जाता है, सिनारियो मतलब परिदृश्य होता है। टी को हम लोग यहाँ पर हटा देंगे, टी कहाँ पर है, यहाँ पर टी है तो हटा देंगे, तो हम लोग का बचेगा यहाँ पर बेली टी, यहाँ पर टी कप बेली टिक, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेली, यहाँ पर टिक, बेली टिक, ये टी वाला मतलब कि कहीं कहीं आ जा रहा है, बाकी वैसे मतलब कि देखिए उसी प्रकार जैसे कि एक बार आया था वही है, बाकी देखिए उच्चारण हो जाएगा, यहाँ पर इसको बोला जाएगा, ठीक है। लिखने पर लिखेंगे बाकी इतनी नहीं करेंगे इंग्लिश में। अब देखिए यहाँ पर पी है, तो पी को हम लोग हटा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इसको कू, इसको कू सिर्फ बोलेंगे, कू मतलब सी ओ यू, कू, कू मतलब यहाँ पर हो जाएगा तख्ता प्लॉट, तख्ता प्लॉट, जो कि मतलब तख्ता प्लॉट देता है उसी को कू बोलते हैं। अब देखिए नॉक, नॉक वाला आ गया भाई यहाँ पर के, अब देखते हैं हम लोग पढ़ दिए, क्योंकि इसको पढ़े तो ऐसे ही मतलब पढ़िएगा 2-3 बार आ जाएगा। तो के को हटा लेंगे, तो के को हटा लेंगे तो इसको आ जाएगा, यहाँ पर क्या हटा देते हैं, ये नॉक, नॉक मतलब हो जाएगा भाई ये वाला के को हटा देते हैं, ठीक है ना। पहले वाला हट रहा है तो तभी ना जाकर यहाँ पर नॉक हो रहा है, तो नॉक, नॉक मतलब क्या हो रहा है भाई, नट, खटखटाना, इसको खटखटाना हो रहा है। इसमें देखिए के को हटा लेते हैं भाई, तो यहाँ पर नो, नो मतलब कि यहाँ पर जनना हो जाता है, ठीक है। अब देखिए वही सब रिपीट हो रहा है, तो आपको फिर बाद में रिपीट मिलेगा, और आप लोग को मतलब कि अच्छा से रिविजन भी होगा। तो देखिए यहाँ पर के को हटा लेंगे तो ये हो जाएगा नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान हो जाता है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, यहाँ पर के को हटाते हैं तो यहाँ पर नील, यहाँ पर नील मतलब कि घुटनों के बल, यानी कि हो जाएगा घुटनों का बल बैठना, ठीक है। आप लोग सोचिएगा कि जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बाकी जिनको भाई को सीखना होगा तो वो मतलब कि सीखेंगे भाई, नहीं तो जिनको नहीं सीखना रहेगा तो वो तो मतलब छोड़ कर भाग गए होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आपको सीखने का धैर्य है इसलिए अभी तक टिके हैं, और बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए नी है, यहाँ पर के को हटा देंगे तो यहाँ पर नी, नी मतलब कि घुटना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए के हटा देंगे भाई, यहाँ पर के हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, नाइट, नाइट मतलब हो जाता है, देखिए नाइट, नाइट मतलब तो वो रात होता है, लेकिन ये भी होता है योद्धा, ठीक है ना, यानी कि योद्धा हो जाता है, योद्धा, ठीक है, दा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर है क है, क है तो मतलब कि के को हटा देंगे तो ये हो जाएगा के, मतलब के को हटाएंगे तो यहाँ पर नोब हो जाएगा, नोब, नोब मतलब हो जाएगा यहाँ पर दरवाजे का हैंडल। देखिए दोस्त आप लोग का मतलब कि अभी मतलब कि आप लोग अभी से अपने आप से सोचिएगा कि अब पिछले मतलब कि पिछले 6 महीना से आप लोग सोचते होंगे कि इंग्लिश हमको नहीं आ रहा है, अभी भी सोच रहे हैं कि इंग्लिश नहीं आ रहा है, आगे भी ऐसे अगर नहीं मेहनत कीजिएगा, नहीं पड़ेगा तो आगे भी 6 महीना बीत जाएगा तो कहिएगा कि इंग्लिश नहीं आ रहा है। तो इसलिए अभी से कीजिए, जो भाग रहा है भागने दीजिए, ये सब करना पड़ेगा और धीरे धीरे आ जाएगा हैबिट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए के को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे तो यहाँ पर नीट हो जाएगा, तो नीट, नीट मतलब हो जाता है बुनना, बुनना हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर भाई के है, तो के को हटा लिए तो यहाँ पर नकल हो जाएगा, ये नकल, नकल मतलब कि उंगली का यहाँ पर जड़, ये सब होता है। अब ये सब नया नया वोकैबुलरी मिल रहा है, हम भी सीख रहे हैं ये सब वोकैबुलरी। अब देखिए ये के है भाई, तो इसको के को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर वाला के को, ये वाला के को पहले हटा देंगे, ये वाला रहेगा ये वाला शुरू वाला पहले हटाएंगे, जहाँ पर साइलेंट रहता है वो पहले का हटा लेते हैं, ठीक है ना। चाहे मतलब कहीं कहीं पर इंग्लिश का कोई मतलब इधर उधर रूल नियम नहीं है,
लेकिन चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर है भाई नेपसेक, ये वाला बता दिए नेपसेक। नेपसेक मतलब कि बैंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी को हटाएंगे, बी को, तो यहाँ पर बी को हटा देंगे तो यहाँ पर बी ये वाला हटाएंगे तो यहाँ पर बॉम हो जाएगा। ये बॉम, बॉम मतलब बॉम, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपको, यहाँ बी को हटा देते हैं तो यहाँ पर कोम हो जाएगा, कोम मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा कंधी, ठीक है। अब यहाँ पर बी को हटा लेते हैं, यहाँ पर टोम, टोम टोम चाहे टुम कहने का, टुम, टुम देखिए यहाँ पर लिखा है तो टुम, टुम मतलब कि यहाँ पर मुकबरा, टुम मतलब मुकबरा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लम्बर वाला आ गया भाई, ये प्लम्बर, यहाँ पर देखिए प्लम्बर लिखा है नो, बाकी इसको बोल देंगे प्लम्बर भी, चलिए ठीक है। यहाँ पर नकल साज मतलब नकल साज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी को हटा देते हैं भाई, तो यहाँ पर थम, थम मतलब हो जाता है अंगूठा हो जाता है। यहाँ पर देखिए बी को हटाएंगे तो यहाँ पर लम, यहाँ पर इसको लेम कहेंगे, ठीक है ना। लेम मतलब कि इसको हो जाएगा मेमना, मेमना, ये मेमना क्या होता है भाई, मेमना कुछ होता होगा। अब देखिए हम लोग को धीरे धीरे पढ़ना है, कुछ भी मतलब कि इंग्लिश में रीडिंग करना है, कुछ भी मतलब आज कहानी वानी कुछ भी आप लोग कीजिएगा, वो नहीं सोचिएगा कि क्या आ रहा है कि नहीं, टूटी फूटी भाषा में कीजिएगा, धीरे धीरे आएगा भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी है, बी का मतलब का हटा देंगे तो यहाँ पर बी को हटा देंगे तो यहाँ पर डे, यहाँ पर ट बच गया था, डेट हो जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पर कर्ज हो जाएगा। अब देखिए बी को हटाइए तो भाई यहाँ पर डाउट, डाउट मतलब शक होता है, ये तो बता दिए हैं। अब चलते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं। अब जल्दी जल्दी चलेंगे भाई, आप लोग का घबराना नहीं है। यहाँ पर देखिए बी है तो बी को हटा देते हैं तो यहाँ पर सटल हो जाएगा, मतलब कि सूक्ष्म हो जाएगा। यहाँ पर बी को हटाएंगे तो यहाँ पर क्लाइम हो जाएगा, क्लाइंब, या बी तो हट जाएगा तो क्लाइम में बच जाएगा, तो क्लाइम मतलब कि चढ़ाना हो जाता है, चढ़ाना। अब देखिए यहाँ पर एस को हटा देंगे तो यहाँ पर एस को हटाए थे तो आइलैंड हुआ था कि नहीं उस समय, तो आई यहाँ पर लैंड, आइलैंड मतलब कि द्वीप हो जाएगा। वही सब थोड़ा थोड़ा रिपीट हो रहा है बार बार। अब देखिए यहाँ पर एस है तो एस है तो एस को हटा दिए तो यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, ये अ को आई बोलेंगे, मतलब कि ए को अ बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा, ए को अ बोलते हैं, ठीक है। तो अ ई हो जाएगा, तो आ ई, यहाँ पर एस को तो हटा देंगे, यहाँ पर ले है ना, तो इसको मतलब कि देखिए अब यहाँ पर लिखा है आइल, ठीक है, तो इसको आइले बोलेंगे, यानी कि गलियारिया, ये सब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टी को हटाते हैं भाई, टी कहने है, ये है टी, टी को हटा देंगे तो यहाँ पर लिसन हो जाएगा, लिसन मतलब सुनना, कहते हैं ना कि लिसन, लिसन, ठीक है, तो ये लिसन मतलब कि सुनना हो जाता है। ये टी को हटाएंगे तो यहाँ पर ये सब हम बता दिए हैं, केसल मतलब कि किला होता है, टी को हटाएंगे यहाँ पर देखिए ये टी वाला बता दिया कि नहीं उस समय, फा, यहाँ पर फासन हो जाएगा, ये फा स यहाँ पर नो, ठीक है ना, तो ये होगा फासन, तो मतलब कि यहाँ पर बांधना जकड़ना ये सब हो जाता है। अब देखिए टी को हटाएंगे, यहाँ पर टी को हटा देंगे तो विसल हो जाएगा, ये विसल पढ़ेंगे, विसल मतलब इसको विसल भी कहते हैं चाहे विसल, ठीक है ना, तो विसल मतलब सिटी हो जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर टी को हटाते हैं भाई, टी कहाँ पर है, ये टी को हटा देंगे तो यहाँ पर साफन हो जाएगा, ये स यहाँ पर फ, यहाँ पर न, ठीक है ना, तो सफन मतलब हो जाता है मुलायम करना। अब देख लेते हैं भाई टी को हटा लेते हैं, टी को यहाँ पर बेले हो जाएगा, बेले, बेले मतलब नृत्य, ये सब बता दिए थे। और ये भी बताए थे लगले, यहाँ पर टी को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिसमस, क्रिसमस हो जाएगा, तो क्रिसमस मतलब हो जाता है भाई क्रिसमस त्योहार, ये सब हो जाता है। अब आज ये यहाँ पर 80 नंबर पे देखिए, यहाँ पर टी को हटा देते हैं और पढ़ते हैं, तो यहाँ पर टी को हटा देंगे तो ये हो जाएगा गोर में, यहाँ पर टी को तो हट गया, यहाँ पर गोर में मतलब हो जाता है भोजन प्रेमी, ये सब हो जाता है। और बी को यहाँ पर हटाते हैं भाई, बी को हटा लिए तो अब यहाँ पर देखिए वही सब मिलेगा, प्लम्बर वाला, जो कि प्लम्बर बार बार हम लोग पढ़े, ये थम वाला, तो थम, अब देखते ही हम लोग जान गए भाई थम, तो यानी कि एम, यहाँ पर बी को हट गया तो थम, थम मतलब अंगूठा। एकदम वैसे ही पढ़ रहे हैं भाई, जैसे कि मतलब कि कुछ नहीं आ रहा है, और मतलब कि एकदम इस तरीका से जैसे कि एकदम एक एक बात हम बता रहे हैं आपको, कुछ मतलब कि टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे आएगा। अब देखिए बी को हम लोग हटा रहे हैं तो यहाँ पर बी को हटा दिए, तो यहाँ पर देखिए इसको पढ़िए पहले धीरे धीरे, क्लाइम, क्लाइम, यहाँ पर क्लाइम है ना, तो क ल, अब सोचेगा ए नहीं है तो यहाँ पर, तो लेकिन धीरे धीरे ये सब आएगा, क्लाइम पढ़ा जाता है इसको, क्लाइम, ठीक है, मतलब कि चढ़ना हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर डेट, अब यही सब इतना ही मतलब कि कुछ है, मतलब और भी ज़्यादा है, लेकिन इतना जितना ही है ना, इतना कर लीजिएगा तो बार बार रिपीट होगा पढ़ने में, और मतलब तेजी से पढ़ते जाएगा, और ज़्यादातर तो बहुत इजी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई, यहाँ पर बी है तो बी को हम लोग हटा देते हैं तो यहाँ पर डेट, ये डेट हो गया तो ये सब हो जाएगा कर्ज। यहाँ पर देखिए बी को बता देते हैं भाई, बी मतलब क्या बता रहे थे, डाउट, डाउट मतलब कि संदेश, शक, ये सब बता रहे थे कि नहीं। ये बी को हटाए तो कोम, कोम मतलब कि यहाँ पर गांधी बताए थे। अब यहाँ पर बी को हटाए थे तो यहाँ पर क्या बताए थे, सटल, सटल मतलब क्या होता है, महीन, यहाँ पर नाजुक हो जाता है। यहाँ पर बताइए तो बी को हटा कर यहाँ पर तुम के हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर मुकबरा कहते हैं, ठीक है ना। ये बी को हटा देंगे तो यहाँ पर लेम हो जाएगा, लेम मतलब कि मनाना हो जाएगा। और देख लेते हैं जल्दी जल्दी, नया नया मिलेगा देखिएगा, और ही यहाँ पर वाट और ये सब मतलब नीचे है बहुत अच्छा अच्छा वर्ड जो कि रिपीट होता है। अब देखते हैं बी को हटाते हैं भाई, बी को हटाते हैं तो यहाँ पर वूम हो जाएगा, वूम मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर गर्भ हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें क्या हटाएंगे भाई,
इसको एच हटा देंगे, जो कि लगले बताए थे, इसको आवर बोलेंगे, आवर मतलब घंटा हो जाएगा। और ये भी लगले बता दिए थे हम, एच को हटाए थे तो यहाँ पर ऑनेस्ट बताए थे, ऑनेस्ट मतलब कि ईमानदारी हो जाएगा। और एच को हटा देंगे तो यहाँ पर ऑनर मतलब समान हो जाएगा। एच को हटाएंगे तो ईयर मतलब कि यहाँ पर उत्तराधिकारी हो जाएगा। ये एच को हटाएंगे इसमें तो यहाँ पर क्या बताए थे, व्हीकल, व्हीकल मतलब वाहन, ठीक है ना। एच को इसको हटा देंगे तो यहाँ पर गोस्ट हो जाएगा, गोस्ट मतलब भूत, ठीक है। ये सब हम लोग बोलते रहते हैं, गोस्ट गोस्ट गोस्ट, लेकिन एच उसमें नहीं बोलते गोस्ट, ये सब नहीं बोलते, गोस्ट बोलते हैं, मतलब कि भूत बोलते हैं। और ये देखिए सबसे इजी जो कि हम लोग बार बार पढ़ते हैं और समझते हैं, यहाँ पर देखिए एच को हटाएंगे तो यहाँ पर वाट हो जाएगा, वाट। वाट मतलब क्या होता है, अब देखिए ये सब मिलेगा तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं उठेगा, यहाँ पर बार बार ये सब एटी में मिलता है, ग्रामर वामर में। अब देखिए एच है भाई, एच को हटा देंगे तो इसमें से यहाँ पर आधा वो है ना, तो इसमें पूरा ए रहता तो वो पढ़ते हैं, लेकिन आधा है तो इसको वेन, वेन पढ़ेंगे। वेन मतलब कि कब हो जाएगा, इसको वाट पढ़ेंगे, इसको वेन पढ़ेंगे, इसको वेयर पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें एच को हटा देते हैं तो इसको वेयर, वेयर मतलब कि कहाँ, इसमें एच हटा दीजिएगा तो इसमें वाई, वाही, यहाँ पर वाई मतलब कि क्यों, ये सब हो जाएगा। अब देखिए ये तो बता दिए हैं भाई, किला वाला केस्टल मतलब केसल, केसल मतलब क्या हो जाएगा, टॉक, टॉक को हटा देंगे तो केस, टॉक को हटा देंगे तो केसले पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिसन को, यहाँ पर लिसन मतलब सुनना हो जाता है, टी को हटा देते हैं, यहाँ पर टी को हटाएंगे तो यहाँ पर फासन मतलब कि कसना, ये सब बता दिए हैं। और टी, टी को हटाएंगे तो यहाँ पर हाउस, ये हो जाएगा मतलब कि हाउस नहीं, यहाँ पर हसल हो जाएगा, हसल, यहाँ पर ह, देखिए इसको हु नहीं कहेंगे, तीन हटा रहे हैं तो यहाँ पर हु नहीं कहेंगे, ह पढ़ेंगे, इसको स, इसमें ल, तो हसल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हसल मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी करना, ठीक है। और देखिए इसमें टी को हटाएंगे तो टी को हटा देते हैं तो इसमें बी, विसल हो जाएगा, ये सब तो बता दिए, सिटी वाला हो जाएगा। ये टी, टी को हटा देते हैं तो टी को हटाएंगे तो बेले हो जाएगा, मतलब नृत्य कला, ये भी हम लोग देखे अभी अभी। ये सब मतलब टी को हटाएंगे तो इधर टी को हटाएंगे भाई तो गोरमे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा स्वाद विशेषज्ञ, मतलब कि स्वाद विशेषज्ञ, ठीक है ना। तो ये सोच रहे हैं, मतलब इसका ट्रिक भी आ रहा है मन में, बाकी ये सब ट्रिक बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सब बाद में पढ़ाएंगे ताकि ये सब हिंदी भी याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए टी, टी है तो इसमें है भाई, टी को हटा देते हैं, सिर्फ हम लोग पढ़ने के उच्चारण देख रहे हैं अभी, ये सब कैसे कैसे होता है, ताकि इंग्लिश पढ़ने में बीच में बाधा ना आए। अब देखिए टी, टी को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कैसे बताए थे, क्रिसमस, ये बताए थे ना, क्रिसमस त्योहार वाला, तो ये हो जाएगा क्रिसमस त्योहार, ये हो जाएगा। अब इसमें से टी हटा देंगे तो टी हटाए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मो आ रहा है, मो ई, यहाँ पर सन आ जाएगा, ठीक है ना। तो मो ई, यहाँ पर सन, ये टी को हम लोग हटा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो मोइसन हो जाएगा, मतलब कि गीला करना हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर टी को हटा देंगे तो टी हटा देंगे तो यहाँ पर रूस, यहाँ पर रूस है ना, तो इसको रूस नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर रसल पढ़ देंगे, रसल, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है रसल, रसल मतलब कि सरसराहट, सरसराहट होता है। अब देख लेते हैं इधर थोड़ा सा है बस। अब देखिए यहाँ पर है, ये तो पढ़ा दिया है, एस को हटा देंगे, एस के यहाँ पर है, यहाँ पर आइलैंड हो जाएगा, इसमें से एस हटा देंगे तो एस हटा देंगे तो आइसल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब कि गलियारी वाला बता दिए हैं। इसमें से एस हटा देंगे तो एस हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए डे, यहाँ पर ब्री, तो देखिए ये है ड्रेबरी, ड्रेबरी मतलब कि मलबा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एस को हटाएंगे, एस को साइलेंट करेंगे तो इसमें कहाँ पर है, ये वाला एस है, यहाँ पर हो जाएगा वाई काउंट, यहाँ पर एस को हटा रहे हैं ना, तो इसमें से वाई हो जाएगा, वाई, यहाँ पर काउंट, वाई काउंट मतलब हो जाता है एक उपाधि हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एस को हटाएंगे, एस यहाँ पर है तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा गवर्नर, ये वाला आप बोलते हैं ना गवर्नर, ये देखिए गोवर, यहाँ पर एस को हटा देंगे, गवर्नर, गवर्नर मतलब हो जाता है ब्रिटिश उपनाम, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं गवर्नर सरकार, ये सब पूरा बाद में, चलिए कुल जीके का है। अब देखिए यहाँ पर एस है तो एस को साइलेंट करेंगे तो इसमें से एस को हटा देंगे तो इसमें पढ़ेंगे, यहाँ पर मो नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा मतलब ध्यान पर देना है, इसमें हो जाएगा मिसरी, यहाँ पर रय, मिश्री हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर उच्चारण देखिएगा, मिस, यहाँ पर मिस रय, ठीक है। तो इसमें मतलब कि श्रीमान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कहते हैं मिस रय, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा एस को हटा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर चेसी हो जाएगा, चेसी मतलब ढांचा होता है। और इसमें से एस को हटा देंगे तो ये वाला एस हट जाएगा तो यहाँ पर इलियान हो जाएगा, तो इलियान मतलब अमेरिका का एक राज्य होता है, ये सब होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग मतलब देखिए ये सब हम लोग पढ़ेंगे तो और टाइम लगेगा, तो ये सब हम लोग सोचते हैं कि हम नेक्स्ट बैच में पढ़ लेंगे, और ये सब पैटर्न पर पूरा लेंगे, ये सब तो हम लोग पढ़ लिए कि मतलब साइलेंट वाला इतना पढ़ लिए बहुत है। अब इसमें से पैटर्न वाला बहुत सारा लेकर आएंगे, यहाँ पर पैटर्न एक हो गया, और ये सब मतलब थोड़ा थोड़ा रिवीजन कराकर ऐसा पैटर्न और बहुत सारा ला देंगे, ताकि आपको पैटर्न देखते ही पढ़ने आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आइट पढ़ रहे हैं तो ये सब पढ़ने आ जाएगा, का इट है, यहाँ पर बाइट है, ठीक है, यहाँ पर राइट है, यहाँ पर साइट है, यहाँ पर क्वाइट है, यहाँ पर वाइट है, देखिए कैसा है वाइट, यहाँ पर राइट, यहाँ पर एक्साइट है, यहाँ पर यूनाइट है, यहाँ पर यूनाइट, ये सब कितना अच्छा सा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इनवाइट, ये
आइट आ रहा है, तो इस तरीके से हम पैटर्न वाला ला देंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग ये कहिएगा कि मतलब कि जो टी से साइलेंट है, यहाँ पर टी से है, यहाँ पर एस है, तो आप लोग कहिएगा तो अलग अलग निकाल देंगे। ए से लेकर जेड तक कौन कौन साइलेंट है, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब 10-10 को, वो सब कहिएगा ना, ये 50 को लिख दिया, 10-10 को निकाल देंगे वीडियो, ठीक है, और वहाँ से रिवीजन कर लिया जाएगा। लेकिन ये वाला नहीं भूलिएगा दोस्त, इसमें से बहुत एक पैटर्न धरिएगा तो देखिए कितना पढ़ने आ जा रहा है, बहुत ईजी से। देखिए बिल्कुल एक्साइड, यहाँ पर इनसाइड, यहाँ पर इनवाइट, यहाँ पर इग्नाइट, ये सब हो जाता है। यहाँ पर रिसाइट, यहाँ पर रियाइट, ये सब बार बार पढ़िएगा, पूरा मतलब कि पढ़ने आ जाएगा, बुझाएगा कि हाँ कितना जल्दी जल्दी आप पढ़ रहे हैं। तो ये सब पैटर्न पकड़िएगा इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं।